नमस्कार छात्रों, आज हम आपको चैप्टर नंबर 8 समाकलन के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की एक्सरसाइज 8.1 के पार्ट सेकंड में क्वेश्चन नंबर 7 to 13 एनसीईआरटी बुक सेकेंडरी क्लास की है। इस पर आधारित सवालों को हम आपको बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि 8.1 के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है ये। छेदक रेखा x = a/√2 द्वारा वृत्त x² + y² = a² के छोटे भाग का क्षेत्रफल निकालना है हमें। कोई रेखा दे रखी है और एक ही वृत्त दिया हुआ है। रेखा का समीकरण है हमारे पास। रेखा दी हुई है x = a/√2, एक समीकरण दे रखी है। वृत्त दिया हुआ है x² + y² = a², ये दूसरा है। इस वृत्त का जो केंद्र होगा, केंद्र 0 0 है और त्रिज्या इसकी होगी a। समीकरण 1 और 2 की अगर वैल्यू निकालने से प्रतिच्छेदन बिंदु होगा समीकरण 1 व 2 से। अगर प्रतिच्छेदन बिंदु निकालने x की वैल्यू यदि यहाँ पर रख दें तो a² / 2 + y² = a² या y² = a² - a²/2 या a²/2 वैल्यू बचेगी इसकी, या y की वैल्यू हो जाएगी ±a/√2। यानी जो प्रतिच्छेद बिंदु होंगे इनके वृत्त और रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु जो इस तरह से हो जाएंगे, एक तो a/√2 और a/√2 और दूसरा a/√2 और -a/√2। ये प्रतिच्छेदन बिंदु होंगे इसके। तो देखिए हमारे पास कोई वृत्त है, अक्ष पर अगर बनाएं हम इसको, ये वृत्त का समीकरण, वृत्त का चित्र है ये। इस पर मान लीजिए ये रेखा है x = a/2, x = a/√2 की वैल्यू है ये। इसका जो ये निर्देशांक होंगे a/√2 और 0, इसके शीर्ष केंद्र के निर्देशांक 0 0, इसका ये वाली वैल्यू हो जाएगी a0। इसके प्रतिच्छेदन बिंदु का निर्देशांक ये और ये, इसकी वैल्यू लें तो a/√2 और a/√2 हो जाएगा। यहाँ पर इस बिंदु के निर्देशांक लें तो a/√2 और -a/√2 वैल्यू हो जाएंगी। इस तरह से वैल्यू होंगी प्रतिच्छेदन कोण। तो हमें छोटे भाग का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि इसका समीकरण 1 व 2 से घिरे छोटे भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा। देखिए एक तो ऊपर की साइड में एक्स एक्स है पॉजिटिव में, एक नेगेटिव में, और क्षेत्रफल जो होता है ये डबल हो जाता है। ऊपर की साइड में लेंगे तो लोअर लिमिट हो जाएगी इसकी a/√2 और अपर लिमिट हो जाएगी a, और अंडरवुड y × dx लेते हैं। y वृत्त का समीकरण है a² - x² × dx। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। इसका हमें इंटीग्रल करना है। इंटीग्रल के लिए देखिए हमारे पास जो सूत्र होता है √a² - x² का इंटीग्रल जो होगा, ये वैल्यू होती है, एक तो 2 तो ऐसा कैसे हो जाएगा, इसकी वैल्यू होगी x/2 √a² - x²। इसका इंटीग्रल होता है, सीधे सीधे लिख देता हूँ मैं, a² sin−1 x/a, और लिमिट वैल्यू है a/√2 और a। इसकी लिमिट डाल देंगे तो 2 ऐसे कैसे ही, x की जगह a रखेंगे तो a/2 √a² - a² + a²/2 sin−1 x/a हो जाएगा। ये x की जगह a रखेंगे तो प्लस वैल्यू, फिर माइनस का चिन्ह देंगे। x की जगह a/√2 रखेंगे तो a/2√2 ये माइनस में, और अंडरवुड a² - x² की जगह a/2 रखें तो a²/2 हो जाएगा मान, और प्लस के a²/2 ये, और sin−1 a/√2 × a ये वैल्यू होंगी हमारे पास। इसको फिर सरल करेंगे तो 2, ये वैल्यू देखिए 0 हो जाएगी, अंडरवुड a² - a² प्लस a²/2 sin−1 1 बचेगा यहाँ से। ये पहले पार्ट की वैल्यू माइनस, और इसकी वैल्यू करेंगे तो इसकी देखिए, इसका अगर एलसीएम लें तो a²/2 बचेगा, और अंडरवुड से बाहर निकाल लें तो a² / 4 हो जाएगा ये, और प्लस
ब्रैकेट में लेंगे, छोटे ब्रैकेट में a² ये, और साइन इनवर्स 1/√2 ये हो जाएगी वैल्यू। इस तरह से ये मान हो गया हमारे पास। और सरल करेंगे तो देखिए, अगर ब्रैकेट खोल लें तो 2 × a² साइन इनवर्स 1 माइनस 2 × a²/4 फिर माइनस 2 × a² साइन इनवर्स 1/√2। इस 2 से 2 कैंसिल, यहाँ इससे ये कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल। तो देखिए साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होगी a² से कैसे ही π/2 माइनस a²/2 यहाँ से बचा, माइनस a² 1/√2 साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू होगी π/4। तो देखिए यहाँ पर a²/2 यहाँ भी है, इस यहाँ भी है और यहाँ भी है। a²/2 तो बाहर निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू बची पाई यहाँ से, -1 यहाँ से बचेगा, माइनस π/2 यहाँ से बचेगा, और पाई माइनस π/2 तो a²/2 ये, और π/2 -1 ये लिख सकते हैं वर्ग इकाई आंसर इस क्वेश्चन का। ये आंसर होगा इस छोटे भाग का क्षेत्रफल क्वेश्चन नंबर 7 में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ देखिए, ये वक्र x² = 4y और रेखा x = 4y - 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। ये वक्र दे रखा है और ये रेखा दे रखी है, इसके से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना। तो देखिए, एक तो वक्र दे रखा है हमारे पास x² = 4y, ये एक परवलय का समीकरण है, एक परवलय जो y अक्ष पर है। x² = 4y है तो y अक्ष पर होगा। ये तो परवलय का समीकरण है। और एक रेखा है ये x = 4y - 2, दूसरी समीकरण, ये परवलय हो गया एक। तो इससे देखिए परवलय और रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल लेंगे पहले तो। x समीकरण 1 और 2 से, ये x का मान परवलय में रख दें तो 4y - 2 का होल स्क्वायर = 4y। इसका वर्ग खोल लें तो 16y² + 4 - 16y - 4y, ये इधर से इधर ले गए = 0। तो 16y² - 20y और प्लस के 4 = 0। और सरल करें, 4 से भाग दे दें तो 4y² - 5y + 1 = 0। इसके फैक्टर कर लें तो 4y² - 4y - y + 1, 4 कॉमन 4y तो y - 1 यहाँ y - 1 = 0। तो एक तो y - 1 = 0 आ गया, एक 4y - 1 = 0। तो y = 1 और y = 1/4। समीकरण 2 से देखिए, अगर y = 1 पर रखें तो x = हो जाएगा 4 × 1 - 2 = 2, और y = 1/4 पर x = हो जाएगा 4 × 1/4 - 1 = -2 होगा यह, तो माइनस की 1 वैल्यू। तो एक तो बिंदु ये हो गया हमारे पास, यहाँ से वैल्यू होगी 2 और 1, और यहाँ से वैल्यू होगी x की वैल्यू होगी 2 - 1 और y की वैल्यू होगी 1/4। ये मान हो गए हमारे पास। इससे हम देखिए वक्र और यानी परवलय वृत्त का वक्र और रेखा के प्रतिच्छेदन बिंदु हैं ये। तो जैसे ये है हमारे पास, ये कोई परवलय है, इस पे x की जगह एक वैल्यू है -1 और 1/4, यानी कि इस तरह से मान लीजिए यहाँ पर वैल्यू है ये a पॉइंट मान लो इसको, -1 और 1/4। दूसरे वैल्यू है 2 और 1, यानी कि x पर 2 और y पर 1। इस तरह से मान लो यहाँ पर वैल्यू मान लो 2 और 1। तो इस तरह से रेखा का समीकरण बन जाएगा ये हमारे पास। ये वैल्यू बन जाएगी, ये मान लो b है, और ये इसको मान लो, इसको अगर यहाँ पर मिला दें तो ये l, और इसको यहाँ पर मिला दें ये m,
तो हमें देखिए हमारे पास इसका क्षेत्रफल निकालना है, रेखा और वक्र पर यानी परवलय पर से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इसका अगर m का इसके निर्देशांक लें तो -1 0 हो जाएगा, इसके निर्देशांक लें 2 0 हो जाएगा। ये वैल्यू हो गई। ये वक्र है हमारे पास x² = 4y और ये रेखा का समीकरण हो गया x = 4y - 2। तो हमें देखिए ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल निकालने के लिए तो देखिए हमारे पास इसकी वैल्यू जो है टोटल क्षेत्रफल में से अगर हम इस क्षेत्रफल को माइनस कर दें, ये वाला जो क्षेत्रफल है रेखा के माइनस का, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ये मान लीजिए O है ये। तो देखिए हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग AOB का क्षेत्रफल = हो जाएगा LMBA का क्षेत्रफल माइनस LMBOA का क्षेत्रफल, LMBDA का क्षेत्रफल अलग अलग कर दिया, LMBDA का क्षेत्रफल और LMBOA का क्षेत्रफल। देखिए हमारे पास इसका लिमिट देखिए हमारे पास ये है -1 से LMB का इसका -1 से 2 इंटीग्रल -1 to 2 और y × dx माइनस दूसरा -1 to 2 y × dx। यहाँ पर देखिए जो हमारे पास रेखा का समीकरण है, पूरा जो क्षेत्रफल निकालते हैं हम, देखिए इसमें अगर पूरा क्षेत्रफल निकालते हैं समलंब चतुर्भुज, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये मान हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल -1 to 2 रेखा का ये जनन रेखा है ये हमारे पास, इसका समीकरण देंगे यहाँ पर। तो ये वैल्यू हो जाएगी x, y लेते हैं तो y का मतलब y का मान है देखिए हमारे पास यहाँ पर x + 2/4 हो जाएगा, x + 2/4 × dx माइनस यहाँ से वक्र का समीकरण देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। तो ये वैल्यू होगी देखिए x² / 4 × dx, ये मान हो जाएगा। इसको हमें इंटीग्रल करना है बस। तो देखिए इसका 1/4 तो ऐसे कैसे ही इसका इंटीग्रल करेंगे तो x² / 2 + 2x -1 to 2 -1/4 इसका -1 to 2 ये लिमिट है। x² करेंगे तो x³ / 3 और -1 to 2 लिमिट डाल देंगे तो 1/4, ये वैल्यू हो जाएगी 2 का स्क्वायर 4/2 + 4 फिर -1/2 -2 हो जाएगा। इसी तरह से -1/4 यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे 8/3 -1/3 हो जाएगा इसका, और सरल करेंगे तो 1/4, ये वैल्यू हो गई 6, इससे ये कैंसिल 6 और यहाँ पर वैल्यू बचेगी प्लस के 3/2 -1/4, ये यहाँ पर 9/3, इससे कैंसिल 3 से, तो 1/4 तो कॉमन, 15/2 तो यहाँ पर बचा, माइनस के 3 यहाँ पर वैल्यू बचेगी, और सरल करेंगे तो 1/4 एलसीएम ले लेंगे 2, तो 15 - 6 यानी ये 9/8 वर्ग इकाई, ये आंसर होगा इसका। इसका जन क्षेत्र का क्षेत्रफल जो होगा दोनों को भाग छायांकित भाग का क्षेत्रफल। उसके बाद देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये है 11 का एक्सरसाइज का, ये कह रहा वक्र है y² = 4x, ये भी परवलय का समीकरण है, और रेखा दे रखी है x = 3, इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो x = 3 रेखा है, x = 3 और y² = 4x, ये परवलय है। परवलय तो देखिए जैसे हमारे पास ये परवलय होता है, ये x अक्ष पर होता है, ये y² = 4ax,
तो यहाँ पर x की जगह यहाँ पर वैल्यू रख दें तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 गुणा 3 इक्वल टू 12 या y इज इक्वल टू प्लस माइनस √12 ये वैल्यू हो गई। इसकी वैल्यू की हमें वैसे ज़रूरत नहीं है। रेखा का समीकरण है हमारे पास x इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा, जिसके निर्देशांक यहाँ पर 3 0 हो जाएगी। शीर्ष जो होता है 0 0 के बराबर होता है। ये रेखा का समीकरण हो गया x इक्वल टू 3। छायांकित भाग का यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालना है हमें। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये डबल होगा क्योंकि ऊपर भी है और नीचे भी है, तो 2 इंटीग्रल लिमिट हो जाएगी 0 to 3 और y इंटू डी एक्स। वाई की वैल्यू पर वाले के समीकरण से लेंगे, इसमें भी 2 इंटीग्रल 0 to 3 √4x इंटू डी एक्स। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 बाहर आ जाएगा और √x की वैल्यू इंटीग्रल x की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 लिमिट 0 to 3। तो इसकी वैल्यू 4 इंटू 2/3 इसका और x की पावर 3/2 0 to 3। इसकी वैल्यू होगी 8/3, तो ये हो गया, और 3 की पावर 3/2 और -0 x की जगह 3 रख दिया। तो इसको जो है 3 की पावर 3/2 को हम 8 इंटू 3 √3 लिख सकते हैं अपॉन 3 ये। तो इससे देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 8 √3 वर्ग इकाई। ये आंसर हो जाएगा इसका, इस एक्सरसाइज का। इसी तरह से और भी सवाल इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। थैंक यू।